हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.2 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 के हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी के साथ आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन लिए, तीनों को एक साथ टॉस कर दिया। तो कॉइन कितने हैं यहाँ पर? 3। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना और एक कॉइन को 3 बार टॉस करना बात एक ही है। तो यहाँ पर 3 कॉइन्स हैं, उनको टॉस करा है एक साथ। तो 3 कॉइन को टॉस करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हम उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे एक एक चीजें हम यहाँ पर लेते जाएंगे, ठीक है। सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन। जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक। फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना और एक कॉइन को 3 बार टॉस करना। तो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इतनी बात आगे समझ में। अब क्वेश्चन में आगे जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। यहां पर आगे बोला जा रहा है लेट ए डिनोट द इवेंट। अब ए एक इवेंट है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? 3 हेड्स शो। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 हेड शो हो रहे हैं। तो 3 हेड तो सिर्फ यही शो हो रहे हैं, तो लिख देते हैं इसको हेड हेड हेड, ठीक। बी बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। स्पेसिफिक होके बोला जा रहा है कि 2 हेड होने चाहिए और एक टेल। तो यहां पर देख लें आप, 2 हेड 1 टेल, यहां पर भी 2 हेड 1 टेल, यहां पर तो 2 हेड नहीं है, यहां पर 2 हेड है और 1 टेल है, और बाकी सभी जगह 2-2 टेल हैं। तो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें 2 हेड है 1 टेल है, 2 हेड है 1 टेल है, 2 हेड है 1 टेल है, ठीक। तो बी भी हो गया। अब नेक्स्ट है सी। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो। 3 टेल शो हो रही हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, टेल 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 हो गया। अब डी की बात करते हैं। तो डी डिनोट द इवेंट अ हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन पे एक हेड शो हो रहा है, तो पहले कॉइन पे एक हेड, तो ये वाला रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा। क्योंकि पहले कॉइन की बात हो रही है ना, तो देखो सभी जगह पहला 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 कॉइन जो है यहाँ पे सभी जगह हेड है, बाकी यहाँ पहले कॉइन पे हेड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बस। तो पहले कॉइन पे हेड शो होना चाहिए, ठीक है। तो हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन पे हेड शो होना चाहिए, बाकी पे कुछ भी शो हो रहा हो उससे इनको कोई मतलब नहीं है आपका इवेंट डी में। तो चारों के चारों इवेंट हमने लिख दिए, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहला हमको बताना है कि इनमें से कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये हमको चेक करना है, ठीक है, कि कौन कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो चलो, तो सबसे पहला है हमारा कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। ठीक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करके देखते हैं कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखो ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 3 हेड है और यहाँ पे तो 3 हेड है ही नहीं, कॉमन तो कुछ आने ही नहीं है। तो हाँ भाई ये खाली आ गया, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं फाई, मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आप लिख लेना। ठीक है, अब आते हैं ए बी हो गया, अब ए सी देखते हैं। और बिल्कुल लाइन से चलना है, पहले ए बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी। तो ए और सी को आप देखें तो ए में 3 हेड हैं, सी में 3 टेल हैं, कॉमन तो कुछ आने ही नहीं है। ठीक, फिर ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब ए डी को देखें तो हाँ ए और डी में कॉमन आ रहा है एच 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 एच। तो ए इंटरसेक्शन डी में आपका कॉमन आ रहा है एच एच एच, मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक, चलो अब बी सी की बारी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में देखें क्या कॉमन है, बी और सी में देख लो आप। तो सी में तो 3 टेल हैं, बी में 3 टेल हैं क्या, कहीं नहीं है। तो ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो बी सी हो गया, बी डी देखो। तो बी इंटरसेक्शन डी, तो बी ये रहा और डी ये रहा, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो जरा, एच एच टी आ रहा है। तो लिख देते हैं बी और डी में है ना, तो बी और डी को देखना है। तो एच एच टी यहाँ कॉमन है, एच टी एच बी है, तो एच टी एच बी है, मतलब बी और डी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। चलो तो ए बी ए सी ए डी हो गया, बी सी बी डी हो गया। अब सी डी की बात करते हैं, तो यही कर रही हूं मैं ना, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई, सी में 3 टेल हैं, डी में 3 टेल है ही नहीं, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो यहां पर आंसर हम क्या करेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो जहां जहां आपको फाई दिख रहा है ना, वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई फाई आया है मतलब ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक, चलो तो एक चीज हो गई हमारी। अब जो सेकंड है उसमें पूछा है विच इवेंट्स आर सिंपल, और थर्ड है विच इवेंट्स आर कंपाउंड। तो ये चीज भी हमने समझी थी कि भाई सिंपल इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं। सिंपल इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, यानी कि इस तरह का इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होता है, और एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होता है कंपाउंड इवेंट में। तो यहाँ पर ये 4 इवेंट हैं ए बी सी डी, आप देख लो सिंपल कौन सा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट होगा। तो ए जिसमें 3 हेड हैं, सी जिसमें 3 टेल हैं, दोनों में एक ही एक इवेंट है। तो ए और सी को आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए में एक ही इवेंट है, सी में भी एक ही सैंपल पॉइंट है। तो ए और सी हो जाएंगे आपके सिंपल इवेंट, खत्म। तो इसमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, कंपाउंड इवेंट जिनमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, तो ए बी सी डी में से ना, तो बी में देखो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, डी में भी एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है। तो यहां लिख देंगे बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट, और यहां पर ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, खत्म। समझ में आई बात। हमको क्या बोला गया था कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो 3 कॉइन को एक साथ हमने थ्रो करा। 3 कॉइन को जब एक साथ टॉस करा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते थे, ये लिख लिया हमने, सैंपल
स्पेस में, ठीक है। इसके बाद 1 बाय 1 जितने भी हमारे पास जो इवेंट्स थे जो हमको क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए हुए थे उनको हमने देखा और यहाँ लिखा। तो जो ए था उसमें बोला गया था कि ए ऐसा इवेंट है जिसमें 3 हेड शो हो रहे हैं, तो ए इवेंट 3 हेड शो हो रहे हैं इसमें, तो ये लिखा हमने। फिर बी में क्या बोला जा रहा था कि बी जो इवेंट है वो ऐसा है कि जिसमें 2 हेड हैं और 1 टेल है, तो देख लो आप 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, ठीक है। फिर सी की बात करते हैं तो सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो, तो सी में 3 टेल शो हो रही थी, तो लिख लिया हमने इसको, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। फिर डी की बात करें तो डी के लिए ये बोला गया था कि अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो 3 कॉइन को हम थ्रो कर रहे हैं तो पहला जो कॉइन है उस पर हेड आना चाहिए, तो पहला कॉइन ये है जहां पर पहली जगह पे जो लिखा हुआ है आउटकम वो है पहला कॉइन, ये दूसरा कॉइन, ये तीसरा कॉइन, ठीक है। और तीनों कॉइन को एक साथ हमने टॉस करा है, तो पहला हेड पहला हेड पहला हेड पहला हेड, बाकी यहाँ तो पहला टेल है पहला टेल है सभी जगह, तो ये 4 आउटकम थे, ये हमारे आ गए डी में। इसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच इवेंट्स आर, पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमने 1 बाय 1 चेक कर लिया, पहले ए और बी को चेक करा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फाइंड करना, ठीक है। और इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाता है मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो वो इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए डी नहीं है, बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी डी नहीं है, सी डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक। इसके बाद सेकंड में हमसे ये पूछा कि सिंपल इवेंट कौन कौन से हैं, तो हमने देखा ए बी सी और डी में, तो ए और सी ऐसे इवेंट है जिनमें एक एक सैंपल पॉइंट है, तो दोनों सिंपल इवेंट हो गए। फिर कंपाउंड इवेंट कौन से हैं, तो कंपाउंड इवेंट कैसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा आपके सैंपल पॉइंट होते हैं, तो ए में एक ही था तो ये तो है ही नहीं, बी में एक से ज्यादा है तो बी हो गया, और सी में भी एक ही है, डी में भी एक से ज्यादा है तो डी हो गया, तो बी और डी कंपाउंड इवेंट हो गए, खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हमको खुद ही बताना है, यानी कि कुछ इस तरह के इवेंट्स हमको बताना है जैसा कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सो क्वेश्चन में हमको ये बोला गया कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, बस ये बोला गया है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है, वो क्या है, 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं। अब 3 कॉइन अगर टॉस होते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ये डिस्क्राइब मैंने हटा दिया यहाँ से ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एस इक्वल टू, तो टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो सकते हैं जब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो पहली चीज, तो सैंपल स्पेस हमने लिख लिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस चीज को आप डिस्क्राइब करो कि 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि हमको एक एग्जाम्पल देना है इस तरह का जिसमें हमको 2 इवेंट डिस्क्राइब करने हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। तो इस चीज के लिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही टाइप का है, इसी तरह के हम और कई सारे आंसर इसके लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको तो बस इतना बताना है कि अगर 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 इवेंट उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इस तरह के 2 इवेंट हमको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इवेंट पूछे हैं, तो सबसे पहले हम एक इवेंट ए लेते हैं, तो जो ए इवेंट है ये इस तरह का इवेंट हम ले रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहा है, हेड शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 हेड अपीयर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच एच एच, ठीक। और बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 टेल्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब
आप देख के इसको बताइए क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो जो बुक में आंसर है वो भी करेक्ट है, लेकिन यहां पर इसके लिए कोई एक आंसर हम नहीं दे सकते। ठीक है ना, हमको ऐसा एग्जाम्पल यहां पर देना है जब 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तब हमको डिस्क्राइब करना है कि अगर हमको 2 इवेंट्स ऐसे बताना है, तो यहां पर हमने पहला इवेंट लिया ए, दूसरा लिया बी, और हमको ये बताना है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि अगर 2 इवेंट हम बना रहे हैं तो हमको ऐसे इवेंट बनाना जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये एक सिंपल सा आंसर है। ठीक, इसके अलावा और भी इसका एग्जाम्पल होता, तो ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है, आप चाहें तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता तो आपको एक ही लिखना है, एक से ज्यादा नहीं लिखना है। यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं कि ये भी हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट कम से कम 2 हेड्स अपीयर्स, 2 हेड अपीयर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो 2 हेड कहां पर है? तो यहां तो 3 है, तो खैर एटलीस्ट है, मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो हेड हेड हेड, तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 ही होंगे। यहां पर भी देखो ये 2 हेड है, एच एच टी एच टी एच, एच टी टी नहीं आएगा इसमें, और टी एच एच आएगा। तो 2 हेड बाकी और कहीं नहीं है। ये जो 4 आपके आउटकम है इनमें ही 2 हेड अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, 2 हेड या 2 से ज्यादा, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 4, और अगर एग्जैक्टली 2 बोला होता तो फिर ये एच 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 नहीं आता। समझ में आ गई बात क्लियरली? अगर एग्जैक्टली 2 हेड बोला होता तो सिर्फ ये और ये आते, यहां पर एटलीस्ट बोला है इसलिए ये वाला भी इसमें आ गया। ठीक, अब बी में एटलीस्ट 2 टेल्स अपीयर्स, तो 2 टेल तो चाहिए ही चाहिए। तो एटलीस्ट, फिर से वही एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो 2 टेल वाले रिजल्ट कौन कौन से हैं? तो 2 टेल वाले रिजल्ट एक तो हो गया एच टी टी, फिर टी एच टी, टी टी एच, और क्योंकि एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी चलेंगे। तो 2 टेल वाले रिजल्ट ये हैं, 2 हेड वाले रिजल्ट ये हैं। ठीक है, तो अगर एक आपने बना लिया तो उसका उल्टा आप बना दीजिए। ठीक है, क्लियर? सो यहां पर अब आप खुद देखें क्या ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है, यानी इनका अगर इंटरसेक्शन आप फाइंड करते हैं तो क्या आपको कुछ मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं। देख लें जरा, ये इधर कहीं नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसका भी कोई एलिमेंट ए इवेंट में नहीं है। ठीक है, तो हमको इस तरह का इवेंट बनाना है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो, कि दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो। तो देख लो। ठीक, समझ में आ गई बात क्लियरली? तो यहां पर ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, किस कंडीशन में? जब 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। ठीक, एक और हो सकता है इसमें। अब एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब सिर्फ एक ही हेड अपीयर होना चाहिए। इस तरह के रिजल्ट, इस तरह के जो आउटकम है वो हम लिखेंगे। तो एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली मतलब एक ही, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। ठीक, तो एक हेड कहाँ है? एक ये है और एक ये है और एक ये भी है। ठीक है, बाकी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो एक हेड, एक तो ये है, एक हेड ये हो गया, और ये है और ये है, तो टी एच टी 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 एच। तो एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स, एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। तो इस तरह के रिजल्ट ये हैं। ठीक है, आउटकम्स ये हैं,
और ये है इस तरह का इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड अपीयर हो रहा है जब हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इसके साथ एक और हमको बनाना है, क्योंकि यहाँ पर कितने हमको बोले हैं, 2 बोले हैं कि 2 इवेंट बनाना, तो 2 इवेंट बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर्स। तो एक टेल वाले कौन कौन से रिजल्ट हैं देख लो, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बस। तो अब आप इस एग्जाम्पल में भी देख लो, क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? क्या नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, फाइव। और फाइव आया है मतलब वो दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इन्हीं में से कोई सा एक रिजल्ट आपकी बुक के आंसर में दिया है, तो आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगी कि तीनों आप अपने पास लिख के रख लो, जो समझ में आया वैसे कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, हमको बोला गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे 2 इवेंट, उनका हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देना था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया है, अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है हमको ध्यान से समझे। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। समझ में आई बात। अब यहां पर 2 चीजें दे दी गई हैं, ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हमको बताना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि भाई जो भी आपके इवेंट्स हैं उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए वही की वही चीज। तो एग्जॉस्टिव के लिए क्या चाहिए कि तीनों का जब हम यूनियन फाइंड करें तो हमको सैंपल स्पेस मिलना चाहिए हमारा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट उसमें आना चाहिए। तो चलो समझते हैं। तो हमको 3 इवेंट्स बताने हो, कितने? 3। तो अभी पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में 2 इवेंट बताने थे, अब कितने इवेंट बताने हैं? 3। ठीक है, तो पहला इवेंट हम ले लेते हैं ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है, अब 3 इवेंट अगर होते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब हम फाइंड करेंगे, मतलब तीनों में अगर कॉमन देखते हैं कुछ, तो कॉमन कुछ आना नहीं चाहिए, मतलब फाइव आना चाहिए। फाइव मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, और एग्जॉस्टिव की बात करें तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमारा सैंपल स्पेस आना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो करते हैं। तो ये मैं हटा देती हूँ। समझ में आ गया। एक्सक्लूसिव मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्टिव मतलब तीनों को मिला के हमको ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। ठीक, चलो। सो बात वही है कि या तो इसमें आप, क्योंकि दोनों चीजें पूछी गई हैं, तो या तो टेल को पकड़ के चलो या फिर हेड को पकड़ के चलो। तो पहला है हमारा कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड नो टेल अपीयर्स। ठीक है, और बी में हम लेंगे एग्जैक्टली 2 टेल्स appears। और exactly 2 tail appears। इससे क्या होगा कि पहली चीज तो ये कि सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कैसे? देख लो आप, यहीं से देख लो, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें सिर्फ एक टेल वाले रिजल्ट रहेंगे, यानी कि आपके आउटकम रहेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टेल वाले आपके आउटकम रहेंगे। ठीक है, तो चलो इनको लिखते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। नो टेल अपीयर्स मतलब एक भी टेल नहीं होनी चाहिए।
तो भाई इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। सिर्फ ये है जिसमें टेल नहीं है, हेड 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 वाले में एक भी टेल नहीं है इसमें, ठीक है। अब एटलीस्ट वन टेल अपीयर्स, एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 भी और 3 भी हो सकती हैं, ठीक। एक मिनट, एग्जैक्टली वन टेल अपीयर्स, तो एग्जैक्टली वन टेल अपीयर्स का मतलब एक ही टेल होनी चाहिए। तो देखें जरा, एक टेल किसमें है, इसमें है, और एक टेल किसमें, इसमें है, और एक टेल कहाँ है, इसमें है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, ठीक। तो बात वही है कि वर्ड्स बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर एटलीस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पे एग्जैक्टली तो गड़बड़। एग्जैक्टली वन टेल अपीयर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टेल अपीयर होगी यहाँ पे एक भी टेल नहीं है, और यहाँ पे एटलीस्ट 2 टेल, ठीक। चलो, तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब ये है कि कम से कम 2 टेल तो चाहिए ही चाहिए हमको, ठीक है। 3 हो जाएंगे तो चलेगा। तो देखें जरा, कम से कम 2 टेल कहाँ है, तो यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे 2 है, तो एच टी टी, यहाँ पे एक ही है, ये 2 हैं, टी एच टी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 तो चलेगा, है ना, क्योंकि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो टेल अपीयर्स, एक भी टेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक टेल वाले हैं, और यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा टेल वाले हैं। तो सीधी सी बात है, कॉमन तो कुछ निकलना नहीं है, और जब कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो ये जो तीनों के तीनों आपके इवेंट रहेंगे, ये रहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। और हमने सारी की सारी चीजें कवर कर ली कि इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें सिर्फ एक टेल वाले हैं, और इसमें 2 और 2 से ज्यादा टेल वाले हैं। तो सबको आप जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक, सिंपल। तो आप फाइंड करके देख लें, तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों में अलग अलग हैं इवेंट, तो कॉमन तो कुछ आने ही नहीं है। यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन जब आप फाइंड करेंगे तो 5 आएगा। ए बी और सी में आप कॉमन फाइंड करिए, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लो, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। सी और देख लो आप, तो सी में भी कुछ कॉमन नहीं, यानी ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ गया 5। और तीनों का यूनियन फाइंड करो, तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करो, तो ए और बी में क्या क्या चीजें हैं देख लो जरा, एच एच एच, ए का लिख लिया, अब बी का लिखेंगे, एच एच टी एच टी एच एच, बी का भी लिख लिया, अब सी का भी लिखो, तो यूनियन सी, तो सी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, एच टी 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 एच टी 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 एच टी टी टी। तो अब आप खुद देख लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस में है या नहीं, तो ये क्या आ गया, सैंपल स्पेस। मतलब ये जो हमने ए बी और सी इवेंट बनाए हैं, कब, जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे, उस कंडीशन में ये जो तीनों इवेंट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, ठीक। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब तीनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिला, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सेकंड वैसे हो गया है, लेकिन इसमें मैं एक एग्जांपल और बता ही देती हूँ, ठीक है। तो ये मैं हटा देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था, ये सारी चीज नहीं करनी है, सिर्फ हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है ऐसे इवेंट्स का जो कि 3 हो और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, तो इसका उल्टा कर सकते हैं आप कि नो टेल की जगह क्या कर सकते हैं, नो हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, और एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। यानी जो हमने टेल के लिए किया है वही का वही उल्टा आप हेड के लिए कर लो, ठीक, कर लोगे ना, ठीक है। टेल का मैंने बता दिया, सेम हेड के लिए आप कर लेना कि नो हेड अपीयर्स, और स्पेलिंग देख लेना यार, कई बार ध्यान नहीं रहता है ना। नो हेड अपीयर्स, तो यहां आ जाएगा टेल टेल टेल, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, और एटलीस्ट
2 head appears। ठीक, अब देखते हैं अगला इसी में कि जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 5 के कि नो हेड अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स बी, और सी में हमको चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड और टेल अपीयर्स। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है इस तरह के आपके क्वेश्चन के लिए कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 3 इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और एग्जॉस्टिव होंगे। तो ये एग्जाम्पल भी हो सकता है कि नो हेड मतलब कि टेल टेल टेल, नो टेल मतलब कि हेड हेड हेड, और यहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड यानी 2 हेड। तो 2 हेड कहाँ कहाँ है, देखो इसमें है, इसमें है, तो लिख लेते हैं एच एच टी एच टी एच और टी एच एच, और बस, तो 2 हेड इसमें है। और टेल, तो 2 हेड आ जाए या फिर 2 टेल, तो 2 हेड वाले तो ये हैं, 2 टेल वाले कहाँ हैं वो भी लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ही आएंगे वो भी। तो एच टी टी एच टी 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 एच टी 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 एच, जैसे कि इवन और ऑड के लिए करते हैं वैसे ही एग्जैक्टली 2 हेड और टेल अपीयर्स, 2 हेड और 2 टेल, 2 टेल्स अपीयर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसके भी 3 आंसर हो सकते हैं, जो बुक में दिया है वो भी ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, इसकी जगह टेल की जगह आप हेड भी कर सकते हैं और ये तो है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बाकी जो भी आंसर आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक, बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, 4 और 5 है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, साथ ही साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।